चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप फातह टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने टीम वर्क, डिसिप्लिन और जीत के लिए जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों को तवानाई, सलाहियत और किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी मकाम को तश्कील देंगे। फील्ड मार्शल का नौजवान पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल यकीन का यादा। अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हौसला अफजाई और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने कहा कि ये एजाज़ और पजीराई मज़ीद हौसला और तहरीक का बाइस है। 172 रन बनाने वाले समीर मिन्हास हीरो करार। वज़ीर-ए-आज़म का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ के लिए 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिलाड़ियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ खुद चलकर प्लेयर्स के पास गए, सबसे हाथ मिलाया। खिताब करते हुए कहा कि आपने दिल जीत लिए, ये भारत के खिलाफ बड़ी फतह है। भारत के साथ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएंगे। नौजवान समीर मिन्हास, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। 172 रन इन्होंने किए। मैच के दौरान आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं। 1 करोड़ रुपए का कैश का इनाम करता हूँ। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। एजाज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमत और क़यादत का एतराफ़ है। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद पर नई पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या है। अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। मुल्क की मईशत में एक और संग मील अबूर। ज़रे मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़रे मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़रे मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। एक्सचेंज वाजबात में भी तकरीबन 65% कमी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों की बजाय मुकामी तरक्की और अहतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बामुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ चुका। बैरूनी कर्जों के हसूल में बतदरीज कमी माली नज़्म व ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करती है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरो कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सज़ा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर ममलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। आसिफ अली जरदारी ने इमाम मूसा अल कासिम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नजफ़ आमद गवर्नर नजफ़ ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर ममलिकत ने ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए। आसिफ अली जरदारी ने अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर ममलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री दी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिग़ीन से भी मुलाकातें की। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, इस साल कोई भी हज से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने डेडलाइन से पहले तमाम आज़मीन की बुकिंग करा दी। हज ऑर्गेनाइज़र ने आज़मीन की 100% रकम सऊदी अरब में जमा करा दी। गुज़िश्ता साल रकूम मुंतकिल न होने से 63,000 आज़मीन हज से महरूम रह गए थे। आज़मीन की रिहाइश और खाने पीने समेत तमाम सर्विसेज की अदायगी कर दी गई। प्राइवेट आज़मीन हज के लिए मिना में भी रिहाइश की बुकिंग करा ली गई। हुकूमत ने निजी हज ऑपरेटर्स को 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। बाड़ों के कच्चे के इलाकों में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 6 रोज़ा ऑपरेशन में 10 डाकू हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 20 मकवी बादशाह, 15 मशकूक अफराद गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के बाद असलहा, मकवी और लाशें रुझान पुलिस के हवाले। कच्चे में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस ने संभाली। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अवाम डाकुओं को पनाह देने वाले नासिर और दीगर बासर अफराद की निशानदही करें। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में बारिश। मौसम ने मुल्क भर में रंग बिखेर दिए। मानसहरा की तमाम वादियों में 2 रोज से बारिश। नारान, बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप और सैफुल बलूक झील ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से कुदरती हुस्न में इजाफा। दीरबाला में पहली बर्फबारी, पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गए। लवारी टनल, कुमराट और दीगर इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे दीदनी। कालाम, मालम जब्बा और माहौडंड के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब में आज भी धुंध। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद, M3 बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे की आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। कहा कि ड्राइवर हज़रात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। मोटरवेज़ की बंदिश का मकसद आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ऑस्ट्रेलिया बॉन्डाई बीच फायरिंग केस में नए इंकशाफात। हमलावरों ने हमले के आगाज़ पर 4 दस्ती बॉम्ब भी फेंके जो फट ना सके। पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी। कहा मुलजिमान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा किराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज़ पहले मुलजिमान ने साहिली पाक की रखी भी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा भी बरामद हुआ। मुलजिमान के पास पाइप बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे।